अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मेटालिक कंडक्टर। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेटालिक फील्ड जो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टिंग वायर ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई इज वी। If the same current is passed through a conductor of radius 2r, what will be the drift velocity? तो उसने कहा है कि अगर रेडियस डबल कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है v इज़ इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन ई ए। एरिया पता है आपको पाई आर का स्केयर। तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी और रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और रेडियस का स्केयर है। तो रेडियस को जब डबल करेंगे तो रेडियस 4 गुना बढ़ेगा जिसकी वजह से वेलोसिटी 4 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रॉस वायर अपना क्रॉस सेक्शनल वायर ऑफ लेंथ आई एंड थिकनेस डी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी इज अप्लाइड। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स। तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ी थी v इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन ई ए। तो हमें पता है v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो i किसके बराबर हो जाएगा v डिवाइडेड बाय r। तो हम दे सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेटालिक कंडक्टर करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर में नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज़ एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने कहा था अभी कि जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ रेजिस्टेंट रेजिस्टिविटी टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो नेगेटिव टेम्परेचर किसके लिए होता है, कार्बन के लिए हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, हमारे पास सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर्स हो गए, तो उनके लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसके अलावा जो कंडक्टर्स जैसे कि मेटल्स हो गई आपकी Fe, Mn, Ag, इन सब के लिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन एरिया कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पेयर व्हेन कनेक्टेड टू ए 2 वोल्ट बैटरी। द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज। तो करंट का फार्मूला हमें पता है I इज़ इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक, और R का फार्मूला हमें पता है, R की वैल्यू पुट करेंगे। इस फार्मूले से आप जो है रेजिस्टिविटी को रीअरेंज करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग वायर इज़ 4 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, वॉल्यूम ऑफ वायर इज़ 4 मीटर क्यूब एंड इट्स रेजिस्टेंस इज़ 4 ओम। लेंथ मालूम करें। सिंपल है, फार्मूला लिख लें आप रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का, उसमें से लेंथ को जो है फार्मूले को मॉडिफाई करके लेंथ आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स टेक्स अ करंट ऑफ 7.5 एम्पेयर फ्रॉम ए 30 वोल्ट सप्लाई। इफ़ द 2 रेजिस्टर्स आर 10 ओम एंड 12 ओम, फाइंड द थर्ड वन। तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है 1 आवर आर क्यू इज इक्वल टू 1 आवर आर वन प्लस 1 आवर आर टू प्लस 1 आवर आर थ्री एंड सो ऑन। आर ई क्यू आपको जो है उसने कहा है कि R1 R2 दी हुई है, R3 आपने यहाँ से फाइंड करनी है, तो R3 आप यहाँ से फिर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 resistors when connected in parallel have an equivalent of 2 ohm and when in series of 9 ohm the values of the resistor। तो उसने कहा है कि जब पैरेलल में जोड़े गए हैं तो 2 ओम है, जब सीरीज़ में जोड़े गए हैं तो 9 ओम है। तो ऑप्शन में देखा ऑप्शन बी, 3 और 6 को जब सीरीज़ में जोड़ेंगे तो 9 आंसर आता है, बाकी
ए और सी ऑप्शन से तो 9 आता ही नहीं, सी से भी आता है 4 + 5 9, ठीक। तो 9 तो इनसे आ रहा है। अब देखना है कि पैरेलल में जोड़ेंगे तो आएगा या नहीं आएगा ऑप्शन बी से। तो पैरेलल के लिए 1/3 + 1/6, इससे 2 Ω भी आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 wires of same material have length L and 2L and cross sectional area 4A and A respectively. The ratio of their specific resistance. तो आपको पता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एरिया लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ये टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो रेशो कितनी होगी 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2 एम्पेयर करंट passes through a resistor when connected to certain battery, if the resistance is replaced by the double resistance then the current will become. तो ओम्स लॉ V = IR, I = V/R, रेजिस्टेंस डबल कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्बन रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 50 वोल्ट एंड 2 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। इफ़ द वोल्टेज इज इंक्रीज टू 75 वोल्ट देन करंट विल बिकम। एक तो आप बिना सोल्व किए भी फाइंड कर सकते हैं। देखें 50 वोल्ट है, 2 एम्पेयर करंट है, मतलब कि 25 वोल्ट 1 एम्पेयर करंट, तो 75 वोल्ट है तो करंट कितना हो जाएगा 3 एम्पेयर हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको V = IR वहाँ से भी जो है फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट रेजिस्टिविटी, तो जर्मेनियम की सबसे ज़्यादा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर VI ग्राफ गिव्स, तो ये हमें पावर देता है, ठीक है, जबकि स्लोप हमें क्या देती है, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ इज ट्रू फॉर ओमिक डिवाइसेस मेटालिक कंडक्टर्स, ठीक है। अब ऑप्शन ए और बी देखें, फॉर मेटालिक कंडक्टर एट लो टेम्परेचर या फॉर मेटालिक कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, तो ओम्स लॉ लो टेम्परेचर पे वैलिड है, ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ के लिए हम कहते हैं कि आपकी रेजिस्टेंस और जो है कंडक्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो जब आप टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी, तो इस वजह से हाई टेम्परेचर पे ये ट्रू नहीं है। तो इट इज़ ट्रू फॉर मेटालिक कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज एनालोगस टू मास इन इलेक्ट्रिसिटी, तो मास का एनालोगस क्या है, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी प्लॉट VI ग्राफ फॉर ओमिक डिवाइसेस इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओमिक डिवाइसेस के लिए स्ट्रेट लाइन होता है और नॉन ओमिक के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द मटेरियल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो किन के लिए है ये, कार्बन के लिए, मतलब सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, कार्बन, ठीक है, इनके लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओहम मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट द डेविएशन ऑफ IV ग्राफ फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, तो हमने कहा था कि नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए जो VI या IV ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। क्यों, क्योंकि इनमें जो है ऑप्शन में देखें इंक्रीज इन करंट, देखें जब करंट इंक्रीज़ करेंगे तो हमने पढ़ा था जॉल्स हीटिंग इफेक्ट, तो इन करंट इंक्रीज़ करने से हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है, जिससे जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन डी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंट एंड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 200 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला पता है हमें, रेजिस्टेंस RT - R0 डिवाइडेड बाय RT, RT कितना है हमारे पास 200 ओम माइनस 100 ओम डिवाइडेड बाय 100 ओम मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा 100। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 0.01 पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द थ्री रजिस्टर which when one of the three series resistor is removed from a circuit and the circuit is reconnected the current, तो आपको पता है कि V = IR फार्मूला है, तो I = V/R। सीरीज सर्किट में जब आप एक रेजिस्टर रिमूव कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली करंट क्या हो जाएगा, हम कहेंगे इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स एंड द सोर्स वोल्टेज
एडिड टुगेदर इन ए सीरीज सर्किट इज इक्वल टू 0। हमने कहा था सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज की सोर्स होती है वो इक्वल होती है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर, ठीक है, जबकि पैरेलल में सोर्स की वोल्टेज इक्वल होती है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के, ठीक है। वहाँ हम लिखते थे वी सोर्स इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, लेकिन सीरीज़ में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर जब सबको ऐड करते हैं तब वोल्टेज सोर्स बनती है। अब जब V सोर्स इक्वल है V1 प्लस V2 V3, अगर हम इन सब को जमा कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ट्राइंगल रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल। तो देखें जब जो हमारे पास ट्राइंगल होती है उसमें 2 रेजिस्टेंस होती है सीरीज़ में और उनका इक्विवेलेंट होता है पैरेलल टू दी थर्ड वन। तो देखें 4 ओम है तो जो 2 सीरीज़ में होंगी उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 4 + 4 8, ठीक है। अब जो 8 होगी ओम ये पैरेलल होगी 4 ओम के जो थर्ड रजिस्टर है, तो इसका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8/3 ओम। इसका शॉर्टकट भी आप अगर शॉर्टकट फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूला है n - 1 × R / n। n इज़ नंबर ऑफ रजिस्टर 3 है, -1 × R 4 ओम है, तो 4 / नंबर ऑफ रजिस्टर्स 3, तो आंसर आ जाएगा 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमर्शन हीटर ऑफ 400 वाट kept on for 5 hours will consume electrical energy। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला क्या है, P पावर मल्टीप्लाई आपका टाइम, ठीक है। पावर 400 वाट है, टाइम 5 आवर है, तो आंसर आ जाएगा 2 किलोवाट आवर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज बेंड एट द मिडल एंड देन ट्विस्टेड सो दैट इट्स लेंथ बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल। तो देखिए नॉर्मली हम कहते हैं कि बेंडिंग अगर लाइट हो, लिटिल बेंडिंग हो तो वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करती, ठीक। लेकिन यहाँ पर बेंडिंग की सिर्फ बेंडिंग की बात नहीं हो रही, एक तो आपने बेंड किया मिडल से, ठीक है, उसके बाद उसको आपने ट्विस्ट कर दिया। जब ट्विस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, एरिया डबल हो जाएगा। एक तो आपने बेंड करके दरमियान से उसकी लेंथ हाफ कर दी, दूसरा एरिया डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए वायर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स देन रेजिस्टिविटी। तो हमें पता है रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती, तो रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज स्ट्रेचड यूनिफॉर्मली टू ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेचड वायर। तो देखें जब आप स्ट्रेच करेंगे एक वायर को, स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर रहे हैं, तो लेंथ तो डबल हो रही है स्ट्रेच करने से, लेकिन उसकी जो थिकनेस है, एरिया है, वो भी हाफ हो रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा पता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ डबल हो जाएगी, ठीक है। और जो है हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, हमारे पास हाफ हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। लेंथ डबल हुई, एरिया हाफ हुआ, तो 4 गुना बढ़ जाएगी। आंसर आ जाएगा 16 ओम × 4 64 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, लेंथ एरिया पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म। कोई मसला हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।